लोगों में चर्चा रहती है कि फलाने का छोरा फौज में कैप्टन बन गया, बोला बन क्या होगा, इसका बाबू हमने काम में मेंबर नहीं बना दिया। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के आयोजक भाई पलसानिया और कलवानिया जी के प्रयास से देश और विदेश से कोने कोने से आए जाट सरदारी बहुत ही आदरणीय मंच पर उपस्थित देश के कोने कोने से तमाम नेतागण, इस समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, पत्रकार, छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं भाई पलसानिया रामतार जी और कलवानिया जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि लगातार उस बेड़े को उठा रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला चारों पांचों प्रोग्रामों में जाने का, एक समाज को एकत्रित करने का जो काम किया, इसके लिए मैं भाइयों को मुबारकबाद भी देता हूं, साधुवाद देता हूं और कल्पना भी करता हूं, भगवान से आशा भी करता हूं कि अपने मिशन में ये कामयाब हो। आज बड़ा खुशी की बात है, इतनी संख्या में भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी 2-3 बात भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब तक समाज के अंदर, जब हमारे से पहले जिस वक्ता भाई ने बताई थी, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, हमने उसको दूर करना पड़ेगा। आज दुनिया में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बगैर एजुकेशन के आगे नहीं बढ़ सकते। अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। हमारे समाज के अंदर एक बहुत बुरी प्रथा है, लोगों में चर्चा रहती है कि फलाने का छोरा फौज में कैप्टन बन गया, बोला बन क्या होगा, इसका बाबू हमने काम में मेंबर नहीं बना दिया। हम जो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, आज से प्रेरणा ले लें, कसम खा लें कि हमने एक दूसरे का सहयोग करता है। चाहे कोई भी हो, कोई भाई आगे बढ़ता है, अच्छे काम में सहयोग करने वाले का सहयोग करो, अच्छे जो आदमी आगे बढ़ता है उसका सहयोग करो। हम आगे बढ़ेंगे, शक्तिशाली होंगे, समाज मजबूत होगा। एक दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो परंपरा थी, एक जाट की पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन थी, जाट कौन, दुखिया का साथ देने वाला, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले का नाम जाट था, मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाने वाले का नाम जाट था। लेकिन आज सारा सौदा इस जाति पाते ने इस देश को बर्बादी के कागार पर इकट्ठा कर दिया। मेरे बुजुर्गों भाई, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब मोहम्मद गजनवी 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के अंदर 1100 लुटेरे लेके आया और दिल्ली की संख्या उस टाइम 77,000 थी, और 77,000 की संख्या को 30% लोगों ने लड़ाई लड़ी और 70% छात्रों पर खड़े देखते रहे। जो हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला होना था वो 30% कट गए जब 70 का भी नंबर आया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस जाति पाति के कारण मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस देश को 900 साल गुलामी झेलनी पड़ी। आज से प्रेरणा ले लो, कसम खा ले कि 36 बिरादरी के पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जब देश आगे बढ़ेगा उनको भी जीने का हक है, इसलिए ज़रूरी है कि हम साथ मिलके, और वो भी जाट था जब मोहम्मद गजनवी गोरी को रास्ते के अंदर खोखर जाट के भाइयों ने रास्ते में उसका वैध किया था, लुटेरे को मारने का काम भी जाटों ने किया था। बहुत बड़ी कुर्बानी। 3 चीज जाट के अंदर जो खासियत है, इसको सरकार ने भी मानना चाहिए। बॉर्डर की लड़ाई की बात हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, या स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हो, सबसे ज़्यादा कुर्बानी, सबसे ज़्यादा योगदान देश की लड़ाई लड़ने के अंदर किसी की है तो जाट समाज और जाट रेजिमेंट की है। खेती के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं इस बात का। पूरी दुनिया के अंदर जब देश के अंदर भूख मरते, सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके, खेती करके, इस किसानी के अंदर पेट पाल के दुनिया का पेट भरने वाला जाट है। और तीसरा, दुनिया के अंदर खेलों के अंदर भी सबसे मजबूत है डीएनए है हमारे अंदर, जो खेलों के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाटों का योगदान है। इसलिए इनके अनदेखे न किए जाए, हम आगे बढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन तालमेल के साथ। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ भाइयों को, जिस प्रकार के प्रयास करें, अपने पास जो भी हो, जिस प्रकार पहले हमारे जो राष्ट्रीय जाट आरक्षण के भाई की जो चर्चा कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है जिसके हाथ में कलम हो, भला उसी से होता है। आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, पिछले 20-30 साल पहले जाएंगे, 1980 के आसपास जाएंगे, भारत सरकार के अंदर 5-5, 6-6 मंत्री जाट होते थे। आज आप लोगों को पता है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र चौधरी वीरेंद्र सिंह होते थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में आज राज्य मंत्री संजीव बालियान जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। हरियाणा के अंदर एकमात्र स्टेट थी जहां जाट मुख्यमंत्री होता था।
उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह होता था, लेकिन हमने ये देखना पड़ेगा, अपने आप को झांकना पड़ेगा कि ये कमजोरी कहाँ है। इस कमजोरी का सिर्फ एक ही कारण है कि हम जब तक दूसरे समाज के सब भाइयों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका भला नहीं हो सकता। मेरी भाइयों से प्रार्थना है, आज से प्रेरणा ले ले, कसम खा लें, कोई जाति पाति नहीं है, इंसान इंसान है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आज पूरे समाज के अंदर बहुत सी बुराई आ गई। मैं एक खाप का मुखिया होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नजदीक से देखता हूं, आज बच्चों के अंदर नशा घर कर रहा है। पंजाब से भी ज्यादा आज हरियाणा के नौजवान नशा कर रहे हैं, हथियार रखते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडा करते हैं, आधे हैं ज्यादा जेल में भरे हुए। जो हिंदुस्तान की भविष्य है, हिंदुस्तान की ताकत है, आने वाले टाइम में उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज से जो समाज के जो मुखिया आदमी बैठे, मेरी इनसे भी प्रार्थना है, इस समाज की बुराई को रोकने के लिए पंचायतों के माध्यम से, खापों के माध्यम से इस बुराई को रोकने के लिए एक शक्तिशाली, एक समर्थ, एक मजबूत भविष्य बने। अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़े, सब भाइयों को साथ आगे लेकर बढ़े, पुनः भारत विश्वगुरु बने, पुनः भारत सोने चिड़िया बने। और वही गौरव जो हमारी पहचान थी, किसी बस के अंदर, किसी ट्रेन के अंदर पंजाब का सरदार और हरियाणा का जाट या हिंदुस्तान का कोई भी भाई जाट, किसी बहन बेटी बैठी हुई थी, पुलिस से भी ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। यह हमारी पहचान थी। लेकिन आज बेड़ा गर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि समाज के अंदर कोई जगाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। और रही कई कमी इस इंटरनेट और मोबाइल ने ख़त्म कर दी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बच्चों की पढ़ाई की तरफ इंटरनेट, फोनों से पंडा छुटवा के अपने बच्चों को 3 टाइम संभालें। टाइम नहीं है किसी के पास। एक घर के अंदर 10 सदस्य हैं, बात नहीं करते, सब फोन में लगे रहते हैं। ये कमजोरी है। हिंदुस्तान का पूरा जो हमारा सिस्टम था, जो ताना बाना था, हमारा जो भाईचारा था, गाँव के अंदर जो 36 बरादरी के सब भाई आके मिल के बैठते थे, जहर का घोलने का काम कर दिया। एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को टांग खींचने में, एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं। इसलिए आज से प्रेरणा लें। ये नौजवान साथी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी नौजवानी समाज के लिए लगा रहे हैं, इन भाइयों का भी सहयोग करते हुए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, पुनः भारतीय विश्वगुरु बने, पूरे भारत सोने चिड़िया बने। और जाटों का वही स्वाभिमान जो हमने अपनी गलती के कारण या दूसरे किसी कारण जो चलेगा, उस स्वाभिमान को दोबारा जगाना, उसको हासिल करना है। मैं पुनः तमाम सरदारी का, भाई पलसानिया और कलवानिया जी का, तमाम बहन और भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।